भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। 2021 के बाद से इतने बड़े स्तर पर भारत और तालिबान के बीच में कोई भी अभी तक टॉक्स देखने को नहीं मिली थी, बातचीत देखने को नहीं मिली थी। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं, मेडिसिन, कोविड की वैक्सीनेशन। इंडिया को जो रास्ता मिल रहा है अफगानिस्तान केपी में और बलूचिस्तान में, वो अफगानिस्तान के जरिए मिल रहा है। तो हमारे लिए तो एक डबल पोजीशन हो गई कि ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का हाल है जहां चारों तरफ आग लगी हुई है, दहशतगर्दी का इफरीत सर चढ़ के बोल रहा है। कभी तुर्बत में बम धमाके हो रहे हैं, कभी कुरम एजेंसी में जंग छिड़ जाती है, हम बाहम दस्तो गिरेबां हैं। आज सुबह से बलूचिस्तान के एक शहर पे बीएलए ने कब्जा कर रखा है। बीएलए ने उसकी फोटोग्राफ्स भेजी, उसकी वीडियोस निकाली, उसके बहुत सारी डिटेल्स निकाली। कह रहे हैं बीएलए वाले ऐसे वहां घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सोच होगी, सरकारी मुलाजिम देखते ही उसको गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज मे बी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है ये इसी चीज की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। आप इंडियंस खुश होते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी, ठीक है जी, बट अब क्या है, क्या होती थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी। अब क्या है, अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। वो हमने अपना घर उजाड़ लिया अफगान तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। सच्ची बात तो ये है भाई, अफगानिस्तान के लिए अपना घर उजाड़ लिया। उजाड़ा तो अफगानिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए उजाड़ा है कि हमें यह था कि अफगानिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाएंगे, तालिबान होंगे वहां पे, ये सारा कुछ होगा वहां पे तो बहुत मजा आएगा, हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है जी, अब तालिबान कहते हैं जी हमें वीजाज दें इंडिया के लिए। ठीक है जी, तालिबान जो है वो वीजेस मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को तालीम दें वहां पे। 24 करोड़ जाहिलों के मुल्क में इन 24 करोड़ लाशों के मस्कन में कोई सब धंधा है पर गंदा है। ये जो पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की कस्में खाते हैं, ये दर हकीकत आवाम को ये बता रहे हैं कि हम शराबी भी हैं, हम जानी भी हैं, हम राशि भी हैं, हम न जाने क्या क्या हैं। आओ कुछ कर सकते हो तो कर लो हमारा। ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसी एक और वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये जलते हुए बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आला की एक ऐसी चश्मकुशा वीडियो है जिससे उसकी नॉन सीरियसनेस का पता तो चलता ही है। साथ साथ आपको कुछ और भी इंकशाफात इस वीडियो को देख करके होंगे। जरा ये वीडियो देखिए। से किसने पूछा? नवाब साहब से। सुनो, पूछने वाला भी कौन है? वो नहीं फरजाना राजा, नवाब साहब से फरजाना राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, तो नवाब साहब ने कहा ये, मैंने कहा नहीं, उसको बोलते ये। जी, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की जिसमें फहश किस्म के इशारे करता हुआ पहले किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का, फिर नून लीग का, और फिर अब न जाने
कौन सी सियासी जमात रह गई है, पीटीआई तक में तो चला गया ये आदमी ताकत के आला तरीन मनासिब पर फाइज रह चुका, सीएम बलोचिस्तान तक रह चुका, और ये इसकी नॉन सीरियसनेस का आलम है। ये उस सूबे के लीडर का अहवाल मैं बता रहा हूं, और ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं। मैं तो सिर्फ देख का एक चावल आपको दिखा रहा हूं, ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं कि जो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको जमहूरियत का दर्द जो है वो उनके वजूद में गौताजन होता है, यानी अंगड़ाइयां ले रहा होता है, और जैसे ही वो हटते हैं अपनी मनासिब से तो उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो जाता है। अभी आज सुबह की बात है, बलूचिस्तान से आए हुए एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसकी 1 महीने की बच्ची वहां फौत हुई और वो जा नहीं सका क्योंकि 2 रोज पहले ही वो आया, गरीब मजदूर है, कैसे जाए। उसने बताया कि आरफीन भाई, महज 2 आदमी मेरी बच्ची के जनाजे पे थे, एक मेरा भाई और एक मेरा चचा, बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी जान के खौफ से मेरी बच्ची को आकर के कांधा भी दे देता। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भैया? पता चला कि कहने लगा कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूं आरफीन भाई, और बलूचिस्तान में इस वक्त हाल ये है कि अभी उसके चचा के अफसर पर, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, उसके घर पर बाकायदा कई राउंड फायर किए गए हैं। कह रहे हैं बीएलए वाले ऐसे वहां घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सोच होगी, सरकारी मुलाजिम देखते ही उसको गोली मार देते हैं। मैंने पूछा सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद जो उसने कहा वो मैं इस वीडियो में कह नहीं सकता। ये उस पाकिस्तान का हाल है जहां चारों तरफ आग लगी हुई है, दहशतगर्दी का इफरीत सर चढ़ के बोल रहा है। कभी तुर्बत में बम धमाके हो रहे हैं, कभी कुरम एजेंसी में जंग छिड़ जाती है, हम बाहम दस्तो गिरेबा हैं। लेकिन इससे पहले कि ये कथा कुछ और तवील हो, पाकिस्तान के बदबूदार सियासी निजाम, जिस पे मैं पेशाब करना भी गवारा नहीं करता, जिसकी नहुसत का मैं ऐनी शाहिद भी हूं,